अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी की जानी मानी हस्ती बुजुर्गान दीन हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनकी आज संदल का दिन 1 फरवरी 31 जनवरी से यहाँ पर गुस्ले से लेकर तो 15 फरवरी तक का उर्स हो गया है। लेकिन इस उर्स को 3 दिन भी मनाया जाता था और किस तरह से इनकी हिस्ट्री है, पूरी जानकारी हमारे साथ यहाँ नज़ीर अहमद ख़ान ये हमारे साथ जुड़े हुए, जो हमारे दर्शक और व्यूअर्स इसमें उत्सुकता रखते हैं कि बुजुर्गान दीन ये आए कहाँ से थे, कौन से पालकी से है, और उसी के साथ साथ इनको आकर यहाँ बस कर कितने साल हो चुके हैं। ये तकरीबन आपके जो है जो सवालात है आपके दिलों में वो पूरे तरीके से उजागर होंगे। आज हमारे साथ नज़ीर अहमद ख़ान जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इनकी जो नस्लें हैं, इनकी जो बुजुर्गान दीन के साथ जुड़े हुए और उन्हें वो ज़माने से संदल निकालते हैं, ये सब उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौजूद हाज़रीन, मैं सैयद शाह तुराबुल हक साहब के बारे में मुख्तसरन आपके सामने कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। हज़रत की आमद 1400 पालकी जब यहाँ पर आए थे, आज उसको 700 बरस हो चुके हैं। उसके साथ आपकी तशरीफ़ आवरी परभनी में हुई और शहर से मगरिब की जानिब 2 किलोमीटर के फासले पर एक मराठा ख़ानदान के खेत में आपने वहाँ पर क़याम किया। यहाँ के शहर के लोग शुरू में जब आपका विसाल हुआ और तुरत पीर के नाम से आपकी निस्बत तय पाई है और तमाम शहर के लोग, अतराफ़ के लोग तुरत पीर के नाम से ही आपको जानते हैं। तुरत पीर के माने ये मराठी का एक लफ्ज़ है तुरंत। तुरंत से कसरत इस्तेमाल से तुरत हुआ हूँ और तुरत पीर बोलकर उसको सारे लोग बोलने लगे। तो यहाँ पर 1908 में या 1907 में एक कलेक्टर से मोहिउद्दीन साहब, उस ज़माने में परभनी निज़ाम का इलाक़ा था, तो कलेक्टर साहब ने एक मरतबा बाजे की आवाज़ सुनकर अपने मुलाजिम से, हाजी ग़ुलाम यासीन ख़ान साहब जो मेरे दादा हैं, उनसे पूछा कि भाई यह बाजे की आवाज़ काहे की है। तो आपने फरमाया कि यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, उनका संदल है और ये लोग शहर के लोग यहाँ पर संदल निकालते हैं। तो फिर एक दिन कलेक्टर साहब मेरे दादा को लेकर यहाँ दरगाह पर आए, आपने मुराक़बा किया, वो अहले सिलसिला थे, और फिर उसके बाद आपने फरमाया, कलेक्टर के अल्फाज है कि ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और हाँ, उनका सिलसिला चिश्तिया है, चिश्तिया सिलसिले से आपका ताल्लुक़ है और आप 1400 पालकियों के साथ यहाँ आए हुए हैं। फिर आपने हुकूमत हैदराबाद, उस ज़माने में जो निज़ाम की हुकूमत थी, उस वक्त उनको लिखा और तमाम तफसीलात बताई यहाँ की कि यहाँ ज़ायरीन के लिए कोई सहूलतें वगैरह नहीं हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ निज़ाम से उनको मंजूरी मिली और उन्होंने फिर यहाँ पर मज़ार मुबारक की तामीर की, जो कि पहले मिट्टी का था, और सरा की तामीर की और पानी पीने के लिए एक बाउली का भी खुदवाया गया वहाँ, जो आज भी कायम है। उसके बाद 1948 में हैदराबाद स्टेट जम हो गया इंडियन यूनियन में और हमारे भारत का एक हिस्सा हो गया। तो उसके बाद ये तमाम, पहले संदल जो है तो कलेक्टर ऑफिस से निकला करता था सरकारी सतह, उसकी सरपरस्ती हमारे यहाँ के शहर के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सब ने मिलकर कलेक्टर को ही दिया था। तो कलेक्टर ऑफिस से संदल निकला करता था। कलेक्टर साहब वहाँ दुरूद फातिहा के बाद संदल की कश्ती लेकर गेट तक आया करते थे। 1948 में जब आज़ाद हो गया हिंदुस्तान और उसके बाद ये हैदराबाद स्टेट जम हो गया इंडिया में, तो उसके पूरे इंतज़ामात औक़ाफ़ को मुंतकिल कर दिए गए, महकमे औक़ाफ़ की जानिब मुंतकिल कर दिए गए, यानी उसकी सरकारी हैसियत को बरकरार रखा गया और औक़ाफ़ के ज़िम्मे कर दिया गया। अब औक़ाफ़ के ऑफिस के बाजू मस्जिद है, वहाँ से ये संदल 1948 से निकलता है। पहले चांद की तारीख़ों में निकलता था, लेकिन हमारे शहर की हिंदू मुस्लिम एकजहती का ये सबूत है कि सब ने मिल के ये कहा कि भाई कभी बारिश में आ रही, कभी सर्दी हो रही चांद की तारीख़ों में, तो लिहाजा इसको 30 जनवरी से कर दिया जाए। तो पहले ये तारीख़ 30 जनवरी कर दी गई, मगर इत्तेफाक 1948 में फिर गांधी जी का उस दिन कत्ल हो गया। तो एहतराम के तौर पे हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर इस उर्स की तारीख़ 31 कर दी
तो 31 तारीख को गुस्ल होता है और 1 तारीख को कलेक्टर अपने सर पर संदल की कश्ती लेकर बाहर तक आते, मस्जिद के बाहर तक। वो रिवायत आज भी चली आ रही है और बाकायदा उर्स का आगाज़ हो जाता है। जिला अधिकारी साहब, हम उनसे मिलने आए हैं कि वो नागरिकों से क्या कह रहे हैं और उस पर उनके अमल किया जाए। आणि हा दर्गा सर्वधर्म समभावाचं प्रतीक आहे. पण जो उत्सव होणार होता किंवा जो उरूस होणार होता त्याला आपण बंदी घातलेली आहे आणि यावेळी उरूस होणार नाही आणि त्या ठिकाणी नागरिकांनी गर्दी करू नये आणि भाविकांच्या मनामध्ये याचं एक विशेष स्थान आहे. या सगळ्या गोष्टी आहेत, परंतु आपल्या माध्यमातून मी भाविकांना अशी नम्र विनंती करतो की त्याने यावर्षी दर्ग्याचं जे दर्शन आहे त्यांना जे घ्यायचं आहे त्यासाठी गर्दी करू नये. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये उर्स पहले 3 दिन का हुआ करता था, फिर लोगों की कसीर तादाद देखकर ज़ायरीन की, व्यापारियों की ख्वाहिश थी कि लोग ज़्यादा आते इसलिए इसको बढ़ाया जाए। फिर औक़ाफ़ की जानिब से इसको कलेक्टर की मंजूरी लेकर 1 हफ़्ते का किया गया। फिर भी वो नाकाफ़ी होने लगा, क्योंकि पूरे शहर के अलावा भी ये आंध्रा से, उस वक्त आंध्रा जो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश, तो हमारे हैदराबाद स्टेट से भी और बीदर कर्नाटक से भी काफ़ी लोग ज़ायरीन यहाँ आते थे। तो इसलिए तय पाया कि यहाँ पर एक बड़ी नुमाइश का एहतमाम किया जाए, इसलिए एक नुमाइश ग्राउंड बनाया गया और यहाँ पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ बड़े बड़े शहरों से स्टॉल्स आने लगे। अब उसकी वजह से काफ़ी ज़ायरीन भी आने लगे। तो हुआ ये कि फिर 15 दिन का करना पड़ा। तो ये उर्स 31 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक रहा, लेकिन गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से कुछ पाबंदियां आयद हो गई थी और ये कोविड ज़्यादा ना फैले, इसलिए इसको वो कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया था गुज़िश्ता साल। और 2 दिन के लिए इजाज़त दी गई थी गुस्ल और संदल शरीफ का। वो 2 प्रोग्राम हम कर चुके गुज़िश्ता साल। इस साल ये था कि अगर ये बीमारी ख़त्म हो जाए तो इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन फिर वो कोविड का और फैलाव ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा ना फैले, इसलिए इस साल भी अभी जो मौजूदा कलेक्टर है उन्होंने भी 2 ही दिन की इजाज़त दी और बाकी के प्रोग्राम मनसूख कर दिए। आज उन्होंने बज़ात ख़ुद अपने सर पर कश्ती लेकर संदल बाहर तक आई, वो मस्जिद से बाहर तक, और उसके बाद उन्होंने ये वादा भी किया है कि ये बीमारी ख़त्म होते ही इंशाअल्लाह आइंदा साल हम बहुत बड़े पैमाने पर इस उर्स के इंतज़ामात करेंगे और वो तमाम प्रोग्राम जो मनसूख अब किए गए हैं वो तमाम के तमाम बड़े पैमाने पर आइंदा साल ज़रूर करेंगे। अब और दुआ की है उन्होंने कि भाई ये जल्द से जल्द बीमारी ख़त्म हो जाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। और यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकजुटता का सबसे बड़ा सबूत महाराष्ट्र में कहीं है या हिंदुस्तान में कहीं है तो हमारे परभनी में, जिसका नाम है हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ साहब। कलेक्टर को अब इससे बढ़कर और क्या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मज़हर बात सामने लाई जानी चाहिए कि आज भी दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ साहब की मुजावरी मराठा ख़ानदान में दी गई, जो एक हिंदू है, और आज तक वो तमाम उनके पीढ़ी ना पीढ़ी खिदमत करते चले आ रहे हैं। और कलेक्टर कोई भी हो, किसी ज़ात का हो, किसी बात का हो, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो अपने सर पर कश्ती लेकर संदल की बाहर तक आते हैं, गेट तक, और अपने अक़ीदत का इज़हार करते। तो आज तक मैं तो तकरीबन 55 साल से इसमें हूँ, मेरे दादा के साथ भी रहा, ताया के साथ भी रहा, तो मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने कोई इनकार किया। आज भी लोग अक़ीदत के साथ आते, हर कलेक्टर आता है और अपने सर पर कश्ती लेकर गेट तक आकर उर्स का आगाज़ करता है। इस तरीके से आपने हमारे पास जो हिस्ट्री बताई, इसमें एक बात ये बताई जाती है कि जो बुजुर्गान दीन की जो ऊपर गुम्मत है, वो गुम्मत का भी एक आपसे, आपके ख़ानदान से, सिलसिले से जुड़ा हुआ है। कि आपके दादा जो थे उन्होंने ये ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैं वो गुम्मत उस पर बिठाऊँगा, और ये उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हज में इसके बारे में दुआ की थी। ये बात हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को तफसील से बताएं। यहाँ पहले से ही हज़रत नहीं चाहते थे कि उनके मज़ार मुबारक पर कोई छत हो, वो खुला ही रहना चाहते थे।
बहुत कोशिश की गई। एक कलेक्टर साहब ने अपने ज़िद से वहाँ पर टीन शेड का पूरा शेड बना दिया और वहाँ लगा दिया गया, जबकि उनको यहाँ के उस वक्त के बुज़ुर्ग जितने लोग थे उन्होंने बोला भी कि ये साहिब मज़ार जो हैं वो छत नहीं चाहते, लेकिन कलेक्टर साहब बोले कि नहीं। उसके बाद वो छत डाली गई, लेकिन उसी रात में शहर भर में कहीं कहीं हवा नहीं चली और छत तो यहाँ दरगाह पर हवा भी चली है और छत उड़कर बाउली के अतराफ़ में जो सहन है वहाँ जाकर गिर गया। उस वक्त मेरे दादा ये के ज़िम्मे ये संदल के इंतज़ाम दिए गए थे, तो वो यहाँ पर मुंतज़िम दरगाह की हैसियत से भी उनको मुक़र्रर किया गया था। तो कलेक्टर साहब ने आके बाज़ाब्ता देखा और उन्होंने ये यकीन कर लिया कि यहाँ पर छत नहीं डाली जा सकती और वो टीन शेड हटा लिया गया जो बाहर गिरा हुआ था। उसके बाद यहाँ एक बुज़ुर्ग थे अमीन साहब बाबा, हमारे दादा वो हमेशा वहाँ जाकर उनसे गुजारिश करते थे कि हमको इजाज़त दिलाई जाए, हमको गुंबद बनाना है, लेकिन उनका कहना था कि साहिब मज़ार नहीं चाहते हैं, लिहाजा कोई कोशिश करना फजूल है। इसी असना में मेरे दादा का जाना हज को हुआ। आप जब वहाँ गए तो उस ज़माने में पानी के जहाज़ से जाया जाता था, तो काफ़ी अरसे तक वहाँ रहना पड़ता था। तो तकरीबन महीना 1.5 महीना वहाँ रहकर आपने रोज़े अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हाज़िरी दी और जितने दिन वहाँ रहे उन्होंने एक ही बात की वहाँ पर रट लगाई कि किसी तरीक़े से सैयद शाह तुराबुल हक़ साहब के मज़ार पर छत का इंतज़ाम मुझे करने दिया जाए। अब पता नहीं यहाँ आने के बाद यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे अमीन साहब बाबा, जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने बताया कि तेरी दुआ कबूल हो गई, वहाँ पर सरकार ने बता दिया कि वहाँ जा छत डाल दे। उसके बाद से छत का काम उन्होंने मुसलसल औक़ाफ़ का पीछा करके परमिशन लेकर अपने रात दिन वहाँ रहकर वो छत का काम मुकम्मल किया। ये उसकी तारीख़ है, ऐसा बताते हैं लोग। इनकी जो हिस्ट्री है हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह की, ये कहाँ पर मिलेंगी और किस तरीके से, जो अब ये जो अखबारों में हमारे मीडिया के तहत जो मनगढ़ंत बातें आके निकलती है कि वहाँ से एक बिजली चमकी और वहाँ पर जो है तो फिर उन्होंने अंदर ज़मीन में समा गए, इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं और क्या आप ये किस तरीके से हमारे व्यूअर्स दर्शकों को बताएंगे? रूहानी सिलसिले के एक बुज़ुर्ग अम्बेजोगाई में जनाब सूफ़ी अब्दुल्ला इब्राहिम साहब थे। आपने मुझे ये पैगाम भेजा था कि परभनी में ईदगाह के कब्रस्तान में एक साहब सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब इफ्तिखारी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, उनके हाथों लिखी हुई एक किताब है जो सच पर मबनी है, सच्चाई पर, और आपने हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ पर मुकम्मल किताब एक लिखी है, उसको हासिल करो। क्योंकि यहाँ लोगों के पास क्या है कि उसके कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई तारीख़ नहीं है, मनगढ़ंत बातें बहुत सारे लोग सुनाते हैं, किसी को यकीन आता, किसी को नहीं आता। इसलिए जब उन तक ये बात पहुंची अब्दुल्ला इब्राहिम साहब के पास, तो सूफ़ी साहब ने एक मैसेज मुझे दिया था कि आप इनके उर्सा को तलाश करो। इफ्तिखारी सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं, आज उनका विसाल होके 104 बरस हो चुके। 1917 में उनका विसाल है, वहाँ पर जो तख्ती लगी हुई है। अब हमने उनकी तलाश किए हैं, तो मुझे अभी हमारे नवीद बाबा जो उनके सिलसिले के खलीफा भी हैं और हल्ली खेड़ में इससे उनका सिलसिला है, चलता है। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैंने उनसे गुजारिश की कि भाई आप हल्ली खेड़ जाते हैं, वो किताब वहाँ है, अगर वो मिल जाए तो सच्चाई हमारे परभनी शहर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी काम की बात हो जाएंगी। और जो कुछ वाक़यात इधर उधर से जो सुनाए जाते हैं उसको भी ब्रेक लग जाएगा और सच्चाई के वाक़यात सामने आ जाएंगे। तो हमारी तलाश जारी है। इंशाअल्लाह अगर वो किताब हाथ लग जाए या दस्तयाब हो जाए तो ज़ायरीन के लिए, शहर के लोगों के लिए हम उसको ज़रूर मंज़र आम पर लाएंगे। लेकिन ये कि ये हकीकत है कि आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, चिश्तिया सिलसिले से आपका ताल्लुक़ है, आप 1400 पालकियों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए, आज भी आपके कशो करामात जारी हैं। लाखों की तादाद में हिंदू मुस्लिम ज़ायरीन आते हैं और आपसे फैज़ पाते हैं। जिस तरह से मस्जिद की खिदमत के लिए हसनुद्दीन साहब जो मरहूम
इनको जो तो वहाँ पर खिदमत बखदमत अंजाम देने के लिए रखा गया था, लेकिन आज वहाँ पर देखें तो विवाद का माहौल बनता जा रहा है। उनकी असबाब भी जो है तो वहाँ मस्जिद के पीछे ही दफन है, लेकिन आज वो वहाँ पर जो अपने खुद साख्ता जो मुतवली है, मुजावर है, ये कहते हैं कि ज़मीन हमारी है। इस बात को लेकर विवाद आज औक़ाफ़ में भी चढ़ा है। इसके ताल्लुक़ से आप क्या नहीं, मुझे जहाँ तक मालूमात है, हमारे हसनुद्दीन साहब के बेटे वो दरगाह में फ़ातिहा देने के लिए उनको मुकर्रर कर दिया गया था। और आज भी मेरे पास जो रिकॉर्ड है, तो मुजावर संदल के दिन मुजावर को आहर के तौर पर एक पटका और उनकी बीवी को एक साड़ी और चोली दी जाती है, जो आज भी दी जा रही है। साथ ही और एक शमला जो था वो हमारे हसनुद्दीन साहब के फ़र्जंद जो थे वहाँ खिदमत करते थे, उनको दी जाती थी। वो सिलसिला मैंने आज तक भी जारी रखा हूँ। उसके मेरे पास ऑर्डर्स भी हैं कि उनको जो आहर मुझे करना है या जो कुछ उनको देना पड़ता है वो पटके की शक्ल में मैंने आज भी उनको दिया हूँ। अब उनका जो निज़ा है मुजावर का और हमारे हसनुद्दीन साहब का, वो औक़ाफ़ के पास क्या है और कोर्ट में क्या है इसका मुझे इल्म तो नहीं है। तो आज भी मगर उनका रिकॉर्ड पे मेरे पास नाम है, इसलिए मेरे को वो करना पड़ता, मैं आज भी उनको पहुंचा दिया हूँ। बात ये बताई जाती है कि यहाँ पर एक ऐसे भी कलेक्टर होके गए थे जिन्होंने ये संदल की शीन जो है तो लेने से इनकार किया था। उनके ऊपर क्या ऐसा जो मामला हुआ था, उसके बाद से अब तक भी वो सिलसिला जारी है और कलेक्टर के सिवा किसी को ये अधिकार नहीं है कि पहला संदल जो है तो उठाया जाए। नहीं, ये तो पहली रिवायत तो हमारी यही है कि वो कलेक्टर के सर पर ही कश्ती दी जाती है और हर कलेक्टर को उसका इल्म रिकॉर्ड पर मौजूद है। जैसे ही वो चार्ज लेता है उसके इल्म में ये बात आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी जब उसका टाइम आता है या ये तारीख़ जब करीब आती है तो मैं ख़ुद भी आज 55 बरस से मैं इस मामले में वो हूँ, शरीक रहा हूँ संदल के प्रोग्रामों में, और मैं ख़ुद भी करता हूँ संदल। मेरे दादा ने मुझे सुपुर्द कर दिए थे तमाम काम, तो आज भी मैं और मेरे बच्चे कर रहे हैं। तो हम लोग कलेक्टर साहब से मिलते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं आने की। और मुझे जहाँ तक इल्म है, मेरे इस दौर में 55 बरस में तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। उससे पहले एक सिर्फ वाक़या ये सुना जाता था कि किसी ने इनकार किया आने के लिए, तो उन्होंने मुकर्रर कर दिया अपने नायब को, कोई डिप्टी कलेक्टर वगैरह आकर उन्होंने कश्ती सर पर ली और उसके बाद उनका फौरी ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी ये कहाँ तक सच है अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो सही है वो उसको हकीकत को सामने लाना चाहिए। ये मनगढ़ंत बातों के साथ साथ ऐसी भी वो चलती है। मगर मेरे 55 साल दौर में मैंने ये देखा हूँ कि हर कलेक्टर आया किसी वजह से, कोई मीटिंग में अगर शिरकत, उस ज़माने में क्या है बॉम्बे में मीटिंग हुआ करती थी, जाना पड़ा उनको, या उसी दिन किसी अर्जेंट काम से औरंगाबाद जाना पड़ा, तो उन्होंने इत्तला हमको दी कि मेरे ये काम की वजह से मुझे जाना है और मैं अपने मुकर्रर कर देता हूँ ये नायब को, ये लोग आएंगे और ये काम करेंगे। ऐसा एक दो मरतबा हुआ, एक दो मरतबा, बाकी कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हर कलेक्टर ने किसी भी ज़ात को, यहाँ तक कि लेडीज़, ये तीसरी कलेक्टर हैं आज की। इससे पहले सुधा भावे जी, उसके बाद हमारे राधिका रस्तोगी जी, और उसके बाद अब ये आज तीसरे, ये लेडीज़ भी जो भी आई कलेक्टर, वो भी बनफ्स नफीस अक़ीदत के साथ वहाँ तशरीफ़ लाई और अपने सर पर लेकर उन्होंने उसका आगाज़ किया। जिस तरह से आपने बताया कि पहले 3 दिन का उर्स हुआ करता था, उसमें 2 तारीख यानी कि सरकारी दिन बोलकर एक 2 तारीख की छुट्टी कलेक्टर की तरफ से, ज़िला कलेक्टर की तरफ से डिक्लेयर की जाती है ज़िले के लिए। अब उर्स 15 दिन का हो चुका है, तो इसमें कुछ लोगों की ये मांग है कि 2 तारीख को छुट्टी के बजाय उसको 5 या 6 के दरमियान किया जाए, तो लोग आसानी से, लोगों की तनख्वाहें हो जाएंगी। और पहले भी इस तरीके से तनख्वाहें होती थी बोल के पहले 2 तारीख को रखा गया था। इसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा? मेरा तो ये ख्याल है कि मैंने मीटिंग में भी, हमारे पास से बहुत सारे मज़र पेश हुए 7 तारीख या 6 तारीख को उसकी छुट्टी रखी जाए बोलकर, लेकिन रिवायत जब 2 तारीख की छुट्टी का हुआ था, उस वक्त 3 दिन का उर्स होता था। उसके बाद 7 दिन का उर्स हुआ तो भी तारीख 2 ही आई। तो उस वक्त क्या हुआ कि यही डिमांड आई कि बीच में कुछ तो भी आगे तारीख कर दी जाए, लेकिन
बहुत होशियार लोग ऑफिस में बैठे रहते, वो उन्होंने एक होशियारी से एक काम बता दिए थे कि 2 तारीख में अगर पहले आपको एक छुट्टी मिल जा रही है तो हफ्ते में दूसरी छुट्टी और एक आती है, तो उसके दौरान में 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, इसलिए इसको ऐसी कायम रखा जाए। तो यहाँ के बहुत सारे लोगों का भी वो ख्याल था कि 2 तारीख की छुट्टी वैसी रखी जाए, और इत्तेफाक से वो बात आज क्यों सही साबित हो रही है कि अब 5 दिन का हफ्ता कर दिया गया। अब 5 दिन के हफ्ते में क्या हो गया कि 15 दिन का उर्स हो गया, तो 2 हफ्ते हमको मिल रहे हैं, तो 4 छुट्टियाँ मिलती हैं। तो आज हमको ज़रूरत नहीं है कि 2 तारीख की छुट्टी को करके 7 को कर दिया जाए, हो सकता है कि 7 को इतवार आ जाए या कुछ आ जाए। बहरहाल हमको टोटली उर्स में 3 या 4 दिन छुट्टियाँ मिल रही हैं, इसलिए यहाँ के शहरियों का मीटिंग में ऐसा तय पाया था कि कुछ लोगों का वो था कि ये छुट्टी को जैसी कि वैसी बरकरार रखा जाए। और अजीमुद्दीन साहब की बहुत पुरानी ख्वाहिश है, हर दफ़ा उन्होंने हर कलेक्टर को भी मिले और हर एक के पास मैजर दिए, लेकिन ये कि उनका ये था कि तनख्वाहें वगैरह टाइम पर नहीं होती, इसलिए उसको आगे कर दिया जाए ताकि लोगों को ना। तो वहाँ पर ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट कितने हैं, आम पब्लिक कितनी है, तो सबको 4-5 दिन छुट्टियाँ मिल रही हैं 15 दिन, तो वो छुट्टी को ज़ाया ना किया जाए 2 की, उसको वैसे ही रखा जाए। कौन सी भी तारीख़ में आप अगर 1 तारीख़ हफ्ते की शुरू हो रही तो 7 को फिर आ रहा है हफ्ता, इतवार 8 को आ रहा है, फिर 14 तारीख़ को आपको और एक मिल रही है, 15 को मिल रही है, तो इस तरीके से 4 छुट्टियाँ आपको मिलती हैं दौरान उर्स में। तो आज वो माने नहीं रखता कुछ भी। अब ये फिर कलेक्टर या और लोगों की अगर ख्वाहिश हो तो अलग बात है। ये थे हमारे साथ नसीर नज़ीर अहमद ख़ान, जिन्होंने पूरी तफसीलवार हमारे परभनी ज़िले के शहींशाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह की आपके सामने जो बात बताई है, हिस्ट्री बताई है। आप ये किताब जिस तरीके से हमारे पास आने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, जफ्तजू कर रहे हैं और जद्दोजहद लगी हुई है उनकी, कि वो किताब जो इनकी हिस्ट्री की है वो किस तरीके से परभनी में आए, उन्हीं के ख़ानदान से जुड़े हुए वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। हमें गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से आज हमारे परभनी वासी उस बात को लेकर पेशो पेश में है और जुस्तजू में लगे हुए, तो हम एक आपसे उम्मीद ये करते हैं कि भाई वो किताब हम जल्द से जल्द, जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग ने जैसे बताया कि नसीर साहब ने, कि वो आपसे जो तो हमारे पास पहुँचेगी, तो इसके ऊपर हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए कि भाई क्या मामला है। मेरा नाम मोहम्मद मसीहुद्दीन क़ादरी चिश्ती वल इफ्तिखारी, जो ईदगाह मैदान में जो बुज़ुर्ग है सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह क़ादरी चिश्ती वल इफ्तिखारी, उनके नवासों में से हूँ, और उनके जानशीन खलीफा जो हज़रत मस्तान शाह क़ादरी हली खेड़ में आराम फरमा है, जहाँ पर उनकी रोशनी नज़र आती, मोही क़िबला की रोशनी हली खेड़ में नज़र आती। 3 रियासतों में उनकी हुकूमत है, और जब उन्होंने हली खेड़ को खिलाफत दे रहे थे तो एक अल्फाज बोले थे कि दरे सीने मस्ताना तौहीद का है चर्चा, ए मस्तान मैं तेरे सीने में गुम हूँ, तेरा सीना मेरी मज़ार, तेरे सीने से ही रोशनी फैलेंगी, ऐसा बोल के खिलाफत दिए। और उन्होंने उसको इतना फैलाए कि आज 3 महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा में तकरीबन 5 लाख के ऊपर मुरीदैन हैं, और उस सिलसिले को हज़रत मस्तान शाह क़ादरी के ख़ानदान के लोगों ने बहुत दूर दूर तक फैलाए। उनके पास वो किताब है, जब परभनी से जब खिलाफत हली खेड़ गई, उस वक्त उन्होंने जो उनके पास का सामान था, जो पोटली खिलाफत की थी, उसमें वो किताब थी। वो किताब हली खेड़ को गई। जैसा कि आपने उम्मीद जताई, मैं हमारे दादा पीर के लोगों से रब्ता करूँगा और वो किताब हासिल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये परभनी से वाबस्ता है और हमारे तुराबुल हक़ क़िबला से तो वाबस्ता है ही, और मोही क़िबला से भी वाबस्ता रखती है उनकी तारीख़, क्यों तो उनको भी उजागर इसी किताब से होना होगा शायद, क्योंकि उन्होंने भी मख्फी थे, आज तक उनका कहीं नाम नहीं आया गया। आज नाम आ रहा है, क्योंकि उनको पर्दा हो के 104 साल हो चुके, तो आज नाम आ रहा, तो उन्होंने भी मख्फी थे, तो वो आज नाम ज़ाहिर हुआ। इंशाअल्लाह बुज़ुर्गों की दुआ होंगी, तुराबुल हक़ क़िबला की अगर ख्वाहिश होंगी और मोही क़िबला की भी ख्वाहिश होंगी, तो वो किताब ज़रूर हमको मिलेंगे। आज परभनी का उर्स हमेशा हुआ करता था, लेकिन ये रिवायत जो है गुज़िश्ता 2-3 वर्षों से जो है टूट गई है। और कभी हमने एक फिल्मी गीत सुना था कि
ज़िंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। लेकिन अब ज़माना ऐसे उलट गया है कि हम तो मौजूद हैं लेकिन मेले ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको महानगर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मस्जिद सैयद शाह तुराबुल हक़ परभनी की एक ख़दीम मस्जिदों में से एक मस्जिद है और इसकी तामीर 1938 में जो है अमल में आई। उस ज़माने में यहाँ पर एक कलेक्टर हुआ करते थे मोहिउद्दीन हंटर साहब, और एक बुज़ुर्ग थे जो 1857 में शुमाली हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर खूनरेज़ी हुई, गदर हुआ और बहुत सारे लोग वहाँ से निकल के जो है हिंदुस्तान के कोने कोनों में फैल गए। उनमें एक साहब थे हसनुद्दीन हुसैनुद्दीन नाम था उनका, और वो यहाँ पर ये दरगाह है सैयद शाह तुराबुल हक़ की, ये शहर से दूर, काफ़ी दूर 2-3 किलोमीटर दूर जो है जंगल में थी, और वो जो है आके दरगाह के पास बैठ गए थे और बस इसमें इबादत और रियादत में लगे रहते थे। उनका दुनियादारी से दिल उचट गया था। तो एक बार ये हुआ कि भाई वो जो कलेक्टर थे हंटर, मोहिउद्दीन हंटर, तो उनकी ख्वाहिश हुई कि ये बुज़ुर्ग के बारे में मालूमात ली जाए। उन्होंने इनसे कहा कि भाई आप जो है इसके बारे में कुछ बताइए हमको। उन्होंने कहा कि ये साहिब कश्फ बुज़ुर्ग हैं। बहरहाल बताया उन्होंने, और उसी ज़माने में ये हुआ परभनी से ये जो मनमाड़ की तरफ रेलवे जाती है, वो रेलवे के जो है काम शुरू हो गए थे और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है तो काम करने वाले जो इंजीनियर्स थे, मज़दूर थे, वो सारे के सारे लोग जो है मुसलमान थे। उनको नमाज़ की बड़ी परेशानी हुआ करती थी। तो हमारे दादा जो थे, हमारे दादा के वालिद जिनका नाम हसनुद्दीन था, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक मस्जिद की तामीर की जानी चाहिए, और फिर वहाँ पर उनकी उस मस्जिद की तामीर के लिए वो तमाम लोगों से उन्होंने मदद तो मांगी, शहर के लोगों ने भी मदद की, लेकिन फिर भी जब उनको पैसे कम पड़ गए तो वो जो है सीधे हैदराबाद गए और उस ज़माने के जो निज़ाम थे महबूब पाशा, उनसे उन्होंने जो है दरख्वास्त की कि साहब यहाँ मस्जिद बनानी ज़रूरी है, लोगों को सहूलत होगी। और फिर उन्होंने भी जो है 500 रुपये का उस ज़माने में अतिया दिया, और अतिया देने के साथ साथ निज़ाम सरकार ने जो है इनको यहाँ का मुतवल्ली मुकर्रर किया कि आप जो है यहाँ पर मस्जिद के इंतज़ाम इंतज़ाम में मसरूफ़ रहें। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शहर की एक ख़दीम तरीन मस्जिद है। ये इसका शुमार ख़दीम तरीन मसाजिद में होता है। सैयद शाह तुराबुल हक़ की ज़ियारत को आने वाले लोगों में जो अक़ीदतमंद हैं, ज़ायरीन हैं, उन तमाम लोगों की सहूलत के लिए ये मस्जिद जो है बहरहाल एक सुकून का ज़रिया बनी रही। आज भी हालांकि इसको अटैच नहीं है, ये मस्जिद जो है तो बिल्कुल बीचों बीच मस्जिद है, लेकिन बड़ी तादाद में जुमा के दिन जो है नमाजी यहाँ पर आते हैं, और रमज़ान के महीने में और दीगर महीने में अब तो अतराफ़ में आबादी भी हो गई है, लेकिन जब आबादी नहीं थी तब भी जो है शहर के लोग बड़ी तादाद में इस मस्जिद में आया करते थे। तो हसनुद्दीन मौला शाह साहब जो है इस मस्जिद के मुतवल्ली रहे हैं, और उनका जो है यहाँ से सिलसिला है। उनका जो है ये मस्जिद के पीछे क़ब्रस्तान है, उस क़ब्रस्तान में हसनुद्दीन साहब हैं, उनके बेटे इब्राहिमुद्दीन, अलीमुद्दीन, और फिर हमारे दादा अजीज़ुद्दीन, नूरुद्दीन साहब, ये सारे के सारे लोग मस्जिद की खिदमत करने में मसरूफ़ रहे हुए हैं, और उनका जो है तो ये सिलसिला है। जो मैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, मैं अखबारात के लिए काम करता हूँ। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें, इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.